बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको हल्की हल्की सी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखेगी। ये निफ्टी फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्डअप है। ये बैंक निफ्टी के अंदर हल्की सी शॉर्ट कवरिंग है और अभी 167 पॉइंट का प्रीमियम है। कल आपको ध्यान होगा ये प्रीमियम हमने आपको जो बताया था वो करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट का था। इसका मतलब बैंक निफ्टी जो चल रहा है, प्लेट बदलना, जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो फ्यूचर्स ज़्यादा नहीं चले हैं, जबकि स्पॉट थोड़ा ऊपर आ गया क्योंकि इसका प्रीमियम कम हो गया। तो 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में से आज काट लेना, अदरवाइज नहीं तो ये अभी भी 50,000 के आसपास घूमने की कर रहा है कोशिश। फ्यूचर्स ऑलमोस्ट इससे थोड़ा ऊपर है क्योंकि 170 पॉइंट ऊपर आएंगे, बट फिर भी जोर का जो एक मोमेंटो चाहिए होता है मार्केट के अंदर वो अभी भी एब्सेंट है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। बल्कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर 60 पॉइंट का प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम है, ज़्यादा नहीं घटा ये, और बिल्डअप भी ठीक है 1.25% के आसपास का, और प्राइस एक्शन है करीब 0.5% से ज़्यादा का। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें थोड़ी दुरुस्त हुई हैं, बट इंडिया विक्स अभी भी थोड़ा हाई है। दूसरा पॉइंट है एडवांस डिक्लाइन की रेशो, एक बार जरा वो भी स्क्रीन पर दिखाना। तीसरा पॉइंट अगर आप चेक करना चाहें वो है इंडिया विक्स, वो भी एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाना। एडवांस डिक्लाइन की रेशो में सुबह 170 पॉइंट थे जब निफ्टी करीब 700 पॉइंट ऊपर आ गया था बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी करीब 550 पॉइंट ऊपर है, बट इसमें ज़रा डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। ये एरिया ठीक रहना चाहिए, ये कन्विक्शन क्रिएट करेगा, ये मार्केट के ब्रेड्थ को बताता है। तो ये एरिया भी अपने आप में ठीक है। एज सच आज इन्होंने जो मेंटेन किया हुआ है वो सुबह से मेंटेन्ड है। इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो वो भी एक बार का हाई बनाने के बाद वापस फॉल हुआ, अब स्टेबल हो गया। ये इंडिया विक्स करीब 2% ऊपर है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस विक्स की जो 14.5 का भी चल रहा है, इसकी तो हमको बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये विक्स कम कर दोगे ना, शॉर्ट कवरिंग ही नहीं आएगी। तो विक्स तो चाहिए, एक तरह का फ्यूल होता है इंजन के अंदर। अगर ये ड्राई हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, दोनों में प्रॉब्लम करता है। तो ड्राई भी नहीं होना चाहिए, एक मात्रा, एक समान मात्रा में रहना चाहिए। और मेरे को लग रहा है बिल्कुल ठीक रेट पे है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर का बटन दब सकता है और लॉन्ग पोजीशंस बन सकती है, बशर्ते हॉट मनी इन द मार्केट, डेट मीन्स एफआईज वो थोड़ा मार्केट के अंदर लौट आए। इसके अलावा अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी देखेंगे, अगर आप मेरे वाले चार्ट्स ला पाए तो ठीक है, नहीं तो अपने ही दिखाइएगा। उसके अंदर देखेंगे आपको बार बार एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसी रेंज में देखने को मिल रहा है। ये वो 550 वाली रेंज है। एक बार ये पार हो जाएगा, यानी कि इसमें 180 पॉइंट अभी आप देख पा रहे थे, और चलेगा तो बढ़िया होगा। ये 49,800 है, ये 50,000 की रेंज है। एक बार ये पार हो जाएगी तो ये भी नया हाई बना देगा। अगर जब तक ये पार नहीं होता तब तक तो रेंज में रह के आप आराम से प्ले कीजिएगा। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन जो है, मैंने सुबह भी आपसे कहा था, कल भी आपसे कहा, जो है उसी को संभाल के बैठो। राइट बाय एंड सिट टाइट इस समय आप होना चाहिए आपका, तो आपको मार्केट उड़ा के लेके जा सकता है। ट्रस्ट मी, अगर सब कुछ चंगा सी टाइप रहा, यानी कि थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी का आगे खबर कि भाई 0.5% का कट आ रहा है, थोड़ा टैरिफ वाला मामला पीछे हट गया, थोड़ा रुपए की कमज़ोरी होगी, तो देखिए शॉर्ट कवरिंग इतनी स्पीड से आ सकती है और बड़ी लेवल की आ सकती है कि ये लेवल्स ना आप इसके लिए वेट करते रह जाओगे, फिर ये लेवल्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको पहले खड़े हैं और बजट को लेके आए हुए हैं। बजट ने सब कुछ तो खैर मैं क्या बोलूँगा, बट हाँ सेंटिमेंट को थोड़ा बूस्ट किया है। और जो अभी पॉलिसी है उसमें एक्सपेक्टेशंस चल रही है कि शायद कुछ कट आ जाए। आपका टेक कैसा इंडेक्स पे? निपी जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मुझे आपने जिस तरह से शब्द मॉडिफाई किए वो बहुत पसंद आया। सब कुछ को आपने कुछ हद तक कर दिया, तो डेफिनेटली वही मार्केट भी दिखा रहा है। अभी हाँ। तक वो जो एक हाई स्ट्रांगली क्रॉस होना चाहिए वो हुआ नहीं है। थोड़ा सा अगर हम इंडाइसेस को देखें तो कल हम यानी बजट डे की रेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो जो बजट डे रेंज थी अगर निफ्टी की तरफ देखें, कल हम उसके लो के जस्ट ऊपर क्लोज हुए थे, और अभी हम उसके जस्ट हाई की अगर हम बात करें स्पॉट लेवल्स, तो ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 23,650। इसके 20-30 पॉइंट ऊपर यानी मान के चलेंगे 23,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए, तो जो आपने कुछ वक्त पहले कहा विक्स से रिलेटेड की एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मेरी राय बिल्कुल आपके साथ सहमत है। 23,650-700 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। तो मुझे लग रहा है जो पुल बैक आएगा वो स्ट्रेट आपको 24,080 से लेके 24,250 इस जोन तक ले जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो अभी क्या ट्रेड करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इन 150 पॉइंट की जो आपने शुरुआत में कहा था एक नोक-झोंक या क्लैरिटी नहीं है, उसमें थोड़ा वेट करना चाहिए। क्योंकि टिपिकली अगर हम देखते हैं बजट के बाद मार्केट में क्लैरिटी और डायरेक्शन बहुत जल्द आते हैं। तो इन 150 पॉइंट के लिए जब मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, मेरे हिसाब से रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक रखनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू निफ्टी।
और ये क्लोजिंग एक बार मिल जाए, 150 पॉइंट कोई ज्यादा दूर नहीं होते, बट ये अगर 0.6%, बट अगर ये मिल जाए तो मुझे लग रहा है मार्केट में क्लैरिटी आएगी। कल का जो लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज का सपोर्ट है, तो वो इस स्विंग के लिए बहुत अहम होगा मेरे हिसाब से। वो जब तक बरकरार है और 23,700 के ऊपर क्लोज हो जाए, जो पुल बैक में कह रहा हूँ वो आ सकता है। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल वो क्रॉस होने के बाद होगा 23,500, यानी 200 पॉइंट की रिस्क हमको रखनी होगी और कम से कम 450-500 पॉइंट का रिवॉर्ड होगा। तो मेरे लिए निफ्टी बाय जोन में है, बट स्पेसिफिक कंडीशन पे क्लोज अबाउट 23,700 स्पॉट, तब तक मेरे लिए वो नो ट्रेड जोन में। अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी राय दूं। बिल्कुल सर, मैं बैंक निफ्टी पे आपके पास आता हूँ, लेकिन जरा पहले निफ्टी का एक चार्ट दिखा देता हूँ। ये जो आप रेंज इस समय देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर पीछे, ये टिपिकली वही रेंज है जहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो 650 वाला लेवल है। ये पूरा डाउनफॉल है, ये पूरा डाउनफॉल है, देख रहे हैं मार्केट्स का। और ये पूरा का पूरा डाउनफॉल जो है अब एक ब्रेकआउट की कर रहा है इंतज़ार, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। आपको ध्यान है बजट से ठीक पहले भी हमने इसके बारे में आपको जिक्र किया था। मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको और इधर कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा और अच्छे से देख पाएँ। ये देखिएगा, ये इस लाइन का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार इसको हिट कर रहे हैं। ये क्या है? 50 दिन और 200 दिनों का एवरेज का जंक्शन है। इसके ऊपर ग्रोथ है, इसके नीचे प्रॉब्लम्स है। तो आप अभी प्रॉब्लम्स वाले एरिया से बाहर नहीं निकले, निकल सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसलिए मैंने ये आपको एवरेज दिखाई। और ये जो डॉट डॉट करके लाइन आ रही है ना, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है और ये भी आके ऑलमोस्ट यहीं आके हिट करता है। तो तीन चीज़ें, ट्रेंड का रिवर्सल होगा, एवरेज का रिवर्सल्स होगा और फिर कन्विक्शंस का रिवर्सल होगा, और सामने एक इवेंट है जो है पॉलिसी। तो पॉलिसी हो सकता है आपके काफ़ी काम आ जाए। सर बैंक निफ्टी पे आप कुछ कह रहे थे, प्रशांत जी वो भी बता दीजिएगा। तो डीपी जी, बैंक निफ्टी में जो रेंज बनी थी बजट के दिन, उसकी जो ऊपरी लेवल है वो ऑलमोस्ट 50,000 की है। मान के चलेंगे 50,100, 50,100। जैसे मैंने निफ्टी के लिए जो लेवल कहा 23,700, उसी तरह से बैंक निफ्टी में 50,100 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, और कन्विक्शन के लिए 50,300 के ऊपर। क्यों? क्योंकि जस्ट यहाँ पे 200 दिनों की एवरेज है। तो इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते, दो चीजें कंफर्म हो जाएगी। एक होगा कि डबल बॉटम जो बना था वो रिटेस्ट हुआ है, उसी के साथ 20 दिन की एवरेज रिटेस्ट हुई है, और उसके साथ हमें एक कन्विक्शन मिलेगा कि हम 200 दिनों के एवरेज को फिर से कैप्चर कर चुके हैं, जहां से हम एक पोजिशनल पुल बैक देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक, जो कि ऑलमोस्ट 51,000 से लेके 51,500 तक आता है, जो कि एक अच्छी ट्रेड होगी। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग लेवल जो अहम होगा वो होगा ऑलमोस्ट 1% ऊपर, यानी 50,300 अबाउ 200 दिनों की एवरेज। तब तक इंडिविजुअल बैंक में ट्रेड कर सकते हैं, बट इंडेक्स में मैं पोजीशन नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रगलिंग जोन है। जैसे आपने कहा, हम आरबीआई पॉलिसी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जब क्लोजिंग आए तब कन्विक्शन से ट्रेड किया जा सकता है दोनों ही इंडाइसेस में। जो कल के दिन के लोज हैं वो बहुत अहम है, तो अगर आपके पास पोजीशन है तो वो आपके लिए क्लियर कट स्टॉप लॉस होंगे। पॉइंट टेकन है जो आपने दोनों लेवल्स बताया। हम देखें, जो आप बोल रहे हो हम दिखा रहे हैं, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ा लिखों को फारसी क्या, इसलिए हम आपके सामने सब कुछ दिखा रहे हैं। और ये जी बैंक निफ्टी के सामने भी हम आपको प्रूफ